नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी झुकने लगे, सरकार जाने के डर से अपने भी पराये होने लगे। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि नया साल और आप सभी दर्शकों को टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को। लेकिन हम इन मुद्दों पर आए। नया साल तो आ गया, क्या नई सरकार भी आई? नए साल में सरकार जाने का अगर डर हो तो चिंता का विषय होता है। अब इस वक्त सरकार की पूरी नींव हिली हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार अगर लड़खड़ा रही हो, अपने साथ छोड़ रहे हो, अपने ही सवाल खड़े कर रहे हो, तो फिर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब दो तीन चीजें हैं जो हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है कि पहला तो अमेरिका की तरफ से जो इस सरकार के ऊपर एक धब्बा लगा और लगाम कसने का काम ट्रंप ने किया। चूंकि सरकार ने वैसा किया था और नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में रहे, 10 साल कार्यकाल, चूंकि नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सत्ता रही तो पता नहीं चला, लेकिन अल्पमत की सरकार बनते ही, यानी कि गठबंधन की सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी के सारे पोल और चरित्र खुल गए। क्योंकि पिछली सरकारों ने ऐसा काम देश में किया था कि उसी के नाम पर नरेंद्र मोदी 10 साल निकाल लिए, लेकिन 11वां साल नरेंद्र मोदी के लिए 11 जन्म बिताने के बराबर हो गया। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद वह सारे पोल नरेंद्र मोदी के खुल गए। अब आरएसएस का संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, अब नरेंद्र मोदी के उस पोल पर मुहर लगा रहा है जिसको लेकर के अमेरिका ने फ्रंट पेज पर छापा। पिछले कुछ दिनों में आप दर्शकों ने देखा कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने जिस तरह से आतंक फैलाया, जिस तरह से तलवारें बांटी, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सरकार लाचार होकर के देख रही है। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, चुप। लेकिन अमेरिका ने ऑपरेशन सिंदूर पर सारे ढोंग की पोल खोल दी नरेंद्र मोदी सरकार के, और उससे कम पड़ा तो पूरे विश्व में अखबारों में छाप करके अमेरिका के अंदर दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस की करनी और कथनी में कितना फर्क है। दूसरी तरफ चाइना ने भी फिर ऐसे मोड़ पर ला करके नरेंद्र मोदी को खड़ा कर दिया कि नरेंद्र मोदी ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, और चाइना ने भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया कि मैंने भी मध्यस्थता की ऑपरेशन सिंदूर पर, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए थे। जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी झुकने लगे, तो जो चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे वह घुटनों पर आने लगे। ट्रंप अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए वह घातक तस्वीर बनते जा रहे हैं कि अभी आरएसएस की तस्वीरें, आरएसएस के साथ मोदी की तस्वीरें छपी है कि लोकतंत्र की जड़ों को खत्म किया जा रहा है और नफरत फैलाने के लिए नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, और देश के जीडीपी का काफी पैसा नफरत फैलाने में खर्च किया जा रहा है। जानते हैं आप दर्शक, कब से मैंने अपने कार्यक्रमों में आप दर्शकों को बताया कि इनका हिंदू राष्ट्र का सपना नफरत बांट करके लाना है, लेकिन हिंदू की परिभाषा यह नहीं बताते कि कौन हिंदू है और कौन नहीं। अब ऐसे में ट्रंप अगर जेफरी एप्स्टीन फाइल की भी तस्वीर छाप दे तो आप दर्शक आश्चर्य मत होइएगा। 2026 की शुरुआत 2026 कैसी बीतेगी नरेंद्र मोदी की, या 2026 में राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसे में दो सवाल बड़ी अहम हैं, उसके बाद मैं इस हेडिंग पर आऊंगा। पहला,
मोदी चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कोई नहीं बचा सकता। बीजेपी के सांसद ही साथ नहीं दे रहे। दूसरी तरफ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले ही मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। क्यों? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों का यह कहना है कि कोई सरकार नहीं है देश में, कोई प्रधानमंत्री नहीं है। साफ लफ्जों में वीडियो उसका मौजूद है। बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। हिंदू राष्ट्र, तलवारें रखो। उनका कहना है कि मुस्लिम शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो झुंड बना करके जाते हैं और आतंक फैलाते हैं। अपनी रक्षा के लिए तलवार रखो। इन लोगों को कौन समझाए कि मुस्लिम जा करके अपनी इबादत तो करते हैं, अपने भगवान को याद तो करते हैं, ढोंग तो नहीं करते, एकजुट होकर के भगवान की आराधना तो करते हैं। वह अपने ईश्वर अल्लाह सब एक ही तो है। लेकिन यह कहां रहते हैं? यह तो सिर्फ हुड़दंग मचाते हैं। चाहे दशहरा हो, होली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, हुड़दंग के अलावा इन लोगों ने कभी कुछ मचाया? अगर किसी कार्यक्रम में, पूजा पाठ में वहां हिंदू आ जाए, मुस्लिम आ जाए, सिख आ जाए, ईसाई आ जाए तो और भी अच्छी चीजें होती हैं। वह मस्जिदों में भी लोग अपने बच्चों को ले जाकर के झाड़ फूक कराने के लिए मौलवी के पास जाते थे। लेकिन इन्हें कौन बताए? इनके पास कोई आए तो इनका अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे धर्म को भी वह मानते हैं, हमारे धर्म को भी देखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं। लेकिन यह नफरत करते हैं। इन्हें हिंदू प्रधानमंत्री और हिंदू खतरे में है। सोचिए, हिंदू प्रधानमंत्री और हिंदू खतरे में है। देश कहां जा रहा है? अमेरिका अलर्ट कर रहा है विश्व को कि भारत में क्या चल रहा है। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की बात कही जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, लेकिन क्या आम जनता के अंदर हिंदू मुस्लिम है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है? उसे हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत है या उसे रोजगार की जरूरत है? ऐसे में राहुल गांधी जो कहते थे कि इस देश में असंवैधानिक सरकार चल रही है, मैं इस सरकार को सरकार नहीं मानता, क्योंकि यह संवैधानिक तौर पर चुन करके नहीं आई हुई है, चोरी से आई हुई है। तो सोचिए, आज तो इनके अपने भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश में सरकार नहीं है। क्या वह देश, उनको देशद्रोही कहेंगे जो तलवारें बांट रहे हैं? राहुल गांधी तो तलवार नहीं बांट रहे थे। राहुल गांधी तो देश को जगा रहे थे कि देखिए आपके वोट के अधिकार को यह छीन रहे हैं। वह आज देखिए कि क्या परिणाम हो रहे हैं। जिन लोगों के नाम कट रहे हैं उनके राशन कार्ड बंद हो जा रहे हैं। बिहार में 65 लाख नाम कटे तो 45 लाख राशन कार्ड रद्द हो गए। अब बोल रहे हैं केवाईसी करो। केवाईसी करने जाएंगे तो बोलेंगे कि वोटर कार्ड लाओ, वह है नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड को मानते नहीं। जो यह समस्याएं आ रही हैं, आने वाले वक्त में एक एक घर में वह समस्याएं आएंगी। यह गुरिल्ला ढूंढ रहे हैं, हमला करने वाले बजरंग दल वाले साफ यह कह रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? किस हिंदू ने कहा कि हमें दिक्कत हो रही है? किस मुस्लिम ने कहा हमें दिक्कत हो रही है? लेकिन यह हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके हिंदू बच्चे को ही चाइनीज बता करके मार देते हैं यह लोग, क्योंकि उसके चेहरे और आंख थोड़ी छोटी होती है, क्योंकि वह त्रिपुरा या मणिपुर या नागालैंड या कोहिमा या अरुणाचल का होता है, इसके लिए। तो यह नफरती लोग देश में जो आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उसकी कीमत हर किसी को चुकानी पड़ेगी। आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ है वह, आज नरेंद्र मोदी के भी खिलाफ है। लेकिन इन बातों को मत भूलिए, यह शुरुआत कहां से है, अमेरिका के अखबारों पर मुहर कैसे लगती है, कैसे सच वह हो रहा है, यह लोग सच कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और आरएसएस में ठनी हुई है, यह हकीकत है। आरएसएस सत्ता चाहता है, यह इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बातों को लेकर के ठनी हुई है। मोदी अपने चेहरे को चमकाने में आरएसएस को भूल जाते हैं। आरएसएस के मोहन भागवत ने यह कहानी तब शुरू हुई जब कार्यकारी अध्यक्ष आरएसएस से बिना पूछे हुए बना दिया गया, यानी कि आरएसएस के महत्व को कम किया गया। तो आरएसएस ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया, जो पहले हुआ करता था, एक आतंक फैलाना। तब मोहन भागवत पश्चिम बंगाल के अंदर यह भाषण देते हैं कि हम तो इस देश को हिंदू राष्ट्र मान चुके हैं,
आधिकारिक तौर पर ऐलान हो या ना हो उससे क्या पड़ता है, मैं तो हिंदू राष्ट्र मानता हूं। उसी के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के वह गुरिल्ले निकलते हैं, वह आतंक फैलाना शुरू करते हैं। यह मोहन भागवत का वह कहना नहीं था, बयान नहीं था, मोहन भागवत ने वह ऐलान किया था, वह संकेत दिया था कि सड़कों पर उतरो, तब वह लोग उतरे थे। वह गलत है क्या नरेंद्र मोदी ने उसे रोका, किसी को गिरफ्तार किया? नहीं किया। अमेरिका ने छाप दिया और विश्व को दिखा दिया कि भारत क्या हो रहा है, क्या है। आज बांग्लादेश हमारे तरफ आंख उठा करके देख रहा है, बांग्लादेश हमें हमेशा धमकियां दे रहा है। शेख हसीना को पाले हुए हैं, शेख हसीना को फांसी की सजा मिली हुई है वहां पर। शेख हसीना के पास भी मोदी के बहुत सारे राज हैं, इसलिए शेख हसीना नहीं सौंप सकते। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से घुसपैठ कर चुके हैं, पूरी तरह से अपना पैठ बना चुके हैं। जो बांग्लादेश हमारे रहमो करम पर था, जो बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री नहीं सेकुलर था, हुआ उसे सेकुलर बनाया गया था, सेकुलर के रूप में उसे मान्यता दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम कंट्री बना दिया, इनकी नफरतों ने बना दिया, और आज इनके अपने ही इनके खिलाफ हो गए। नरेंद्र मोदी चले थे विश्व गुरु बनने के लिए, चूहा बन करके निकले। आज हर चीज में चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान से लड़ने की क्षमता इस सरकार में नहीं थी? गिदर भपकी दे रही थी, झूठ बोल रही थी इस देश से, इस देश को गुमराह कर रहे थे नरेंद्र मोदी। अभी तक इतने लोगों की जानें चली गई पहलगाम के अंदर और पुलवामा के अंदर, और नौटंकी कर रहे थे इस देश में। प्रधानमंत्री नौटंकी करता है और झूठ बोलता है, तो इस देश की जनता किसके ऊपर भरोसा करे? इस देश को रोजगार चाहिए, इस देश को शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, महिलाओं बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए यहां पर, और यह सरकार पाखंड बेच रही है और देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देश की जीडीपी का मारा सत्यानाश करके रख दिया, सब बेच दिया। नफरत फैलाने के लिए $13 ट्रिलियन की इकोनॉमी, क्या नाम है, कि लुटा दिया। क्या जामनगर से लाए थे या आरएसएस वाले लेके आए थे पैसे को? आम गरीबों के पैसे को लुटा करके बर्बाद कर दिया और गरीबों के हाथ में कटोरा थमा दिया और हिंदू मुस्लिम में लगा दिया। आने वाले दिन में यह नफरत अगर फैले तो आप दर्शक आश्चर्यचकित मत होइएगा, लेकिन यह इनका जो प्रोग्राम है, इनका जो संयोजित यह कार्यक्रम है नफरत, यह नफरत फैल नहीं पा रहा है, इनके बातों पर रिएक्शन नहीं हो रहा है। हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ रहे, इतने बेवकूफ नहीं है हिंदू और मुस्लिम। हिंदुओं की जान अगर खतरे में है तो मुस्लिम आकर के बचा रहा है, और मुस्लिमों को अगर दिक्कत होगी तो हिंदू भी जाकर के बचाएगा। सब ऐसे नफरत और बेदिमाग नहीं है। लेकिन हमारे देश में चल क्या रहा है, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? हकीकत है कि यही करने आए थे, नफरत फैलाने के लिए। वाकई राहुल गांधी कहते हैं कि एक और आजादी की लड़ाई की जरूरत है, वाकई है, ऐसे नफरतियों से बचाने के लिए। आरएसएस अब असली रंग में अपना आ गया है और आतंक एक तरह से फैला रहा है, इसीलिए तो उसे आतंकी संगठन भी कहा जाता था। उसका न तो कोई पेन कार्ड है, नहीं तो कोई रजिस्टर्ड है, न तो कोई अस्तित्व है, न आजादी की लड़ाई में कोई हाथ है, न देश के समाज में कोई उसका हाथ है। हाथ है तो सिर्फ नफरत फैलाने का, और कुछ भी नहीं है। इस देश को जिस मोड़ पर लेकर के जाया जा रहा है, जो बच्चे 10 साल के थे, कुछ नहीं जानते थे, आज वह जवान हो गए हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सिर्फ उन लोगों ने देखा है। आप पंडित नेहरू की बात करते हो, पंडित नेहरू ने तो इस देश को लोकतंत्र और संविधान दिया, बाकी चीजों को छोड़िए। आपने क्या दिया? आपने सिर्फ नफरत और हाथ में कटोरा दिया। तो यह चीजें पूरे विश्व में हमारे नाम, देश का नाम खराब हो रहा है, और यह लोग कुर्सी पे बैठे हुए। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि अब इन्हीं के लोग जब इन्हें प्रधानमंत्री मानने से इंकार कर दिया। अभी तक तो विपक्ष कह रहा था कि हम इनको प्रधानमंत्री नहीं मानते, इनके कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया था, चाहे वह 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, चाहे इनके कुछ भी हो, जाना बंद कर दिया था। और अब तो इन्हीं के लोग, बजरंग दल आरएसएस वाले ही, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वाले ही इनको प्रधानमंत्री नहीं मान रहे। तो यह है कौन ये लोग? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा कि मोदी चक्रव्यूह में ऐसे फंसे कोई नहीं बचा सकता। अब अमेरिका और चाइना के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हैं कि 28 तारीख को इनको
चाइना भी जाना है। क्या मुंह लेके जाएंगे? चाइना ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर मध्यस्थता हमने की थी, आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय से बयान आया है। हमारे देश की सरकार क्यों नहीं यह कहती कि अमेरिका झूठ बोल रहा है और चाइना झूठ बोल रहा है? चाइना हमारे देश में ढुक जाता है और यह कहते हैं कि न कोई आया है न कोई आएगा। तो अब चाइना आधिकारिक तौर पर कह रहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर में मध्यस्थता मैंने भी की। विदेश मंत्रालय आधिकारिक बयान दिया है, अमेरिका ने आधिकारिक कर दिया, दोनों ने आधिकारिक कर दिया। एक ने सम्मानित भी कर दिया, वह भारत का ही व्यक्ति था, अमेरिका ने। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद स्वयं आना पड़ेगा, इस देश को बताना पड़ेगा कि वह अभी तक इस देश को पाखंड में रख रहे थे, झूठे प्रधानमंत्री है। क्योंकि झुकना अगर सीखना है तो वह नरेंद्र मोदी से सीख ले कोई, उसके लिए नहीं कि देश के भले के लिए नहीं, अपने चरित्र को छिपाने के लिए झुक रहे हैं। हकीकत यह है। अब आप दर्शक ऐसा समझ लीजिए कि जेफरी एप्स्टीन फाइल में जो नाम हमारे सरकार के कुछ चुनिंदे लोगों के आ रहे थे, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तस्वीरें नहीं आई। अगर आरएसएस और मोदी का चरित्र अखबार में छप सकता है, इस देश के लोकतंत्र को यह लोग खत्म करना चाह रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, अगर छाप सकता है तो आने वाले दिन में नरेंद्र मोदी के चरित्रों का प्रदर्शन भी अखबारों और टीवी चैनलों में कर सकता है अमेरिका। याद कीजिए, ट्रंप ने कहा था कि मैं जिस दिन चाहूं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर समाप्त कर दूंगा, हमारे पास हुआ सबूत है। कहा था ना, ट्रंप ने जिस दिन उसे समझ में आया कि मैं विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हूं और लोकतंत्र को बचाना उसकी भी जिम्मेदारी है, अगर किसी देश पर आपदा आ रही है तो फिर उस दिन नरेंद्र मोदी का वह तस्वीर भी सामने आ जाएगा। लेकिन अब तो देश की जनता को ही बचाना और रक्षा करना पड़ेगा इस देश के लोकतंत्र और संविधान का। याद रखिएगा, लोकतंत्र और संविधान अगर नहीं रहा तो फिर हम सब के सब गुलाम हो जाएंगे। और चंद नफरती लोग सड़क पर निकल चुके हैं, वह आरएसएस का असली चेहरा है। आने वाले दिन में हिंदू मुस्लिम करके यह जो आतंक फैलाने वाले हैं, जिसकी तैयारी यह लोग कर रहे हैं, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ रही है, यह सरकार उन्हें देशद्रोह के मुकदमे में अंदर नहीं डालेगी, क्योंकि उन्हीं की यह सरकार है और वही इनको अब सरकार मानने से इंकार कर रहे हैं। जिस नफरत को यह जन्म दे रहे थे, वही नफरत इनके लिए अब काल बन गया है, नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। वह स्वयं अब नरेंद्र मोदी को सरकार नहीं मानते, नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते। लेकिन मैं आप सभी दर्शकों को यह गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। और नए साल के बहुत बहुत शुभकामना आप सभी दर्शकों को टीएफडी इंडिया न्यूज 24 की तरफ से। नया साल आप सभी दर्शकों का, आपके परिवार का अच्छा कटे, अच्छा रहे और भगवान इन उपद्रवियों को सद्बुद्धि दे कि अकल आए इन्हें कि यह अपने ही के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। इस देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई हैं, सब आपस में है, सब हमारे अपने हैं। एक को भी नुकसान पहुंचता है तो दर्द सबको होगा। जैसे हाथ में 5 उंगलियां हैं, एक उंगली कटे तो दर्द होता है, वैसे ही इस देश का लोकतंत्र है। तो वह कम से कम भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे नए साल में। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा।